राजस्थान से आए हुए हमारे पड़ोस के पूर्व विधायक भाई इंद्राज जी विजय साहब, सभी हमारे जिले के सभी विधायक, पूर्व विधायक, अधिकारीगण व सभी कर्मठ नेता थे, यहाँ पर उपस्थित सभी पंच, सरपंच, नंबरदार साहब और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही हो, मेरी आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आप सब लोगों ने यहाँ पहुंच करके हमें दो शब्द कहने का अवसर दिया और आने वाले हमारे साथी जैसे राजस्थान से भाई इंद्राज जी आए, इनका स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका ये पसीना जाए नहीं जाएगा। आज का पसीना 25 तारीख को ताकत लगा देना, 4 तारीख को उसका रंग आएगा। आज हम सभी एक अपील लेके आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि भारतीय लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। उसके लिए हम कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपसे मतदान के लिए निवेदन करते हैं। हाथ का निशान है और मशीन के ऊपर सबसे पहला चिन्ह। उससे पहले दो निवेदन और, एक सचिन पायलट जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, महामंत्री है, सीडब्ल्यूजी सदस्य है और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने किसानों के हित और अधिकार की हमेशा लड़ाई लड़ी और फिर अचानक एक हादसे के अंदर हमसे अलविदा कह के चले गए स्वर्गीय राजेश पायलट जी। आप लोगों के बीच में जो भी आए तो ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि ऐसे परिवार से ऐसा एक नेता अगर हमारे घर पे आता है तो उनका आदर सत्कार करें। 19 तारीख को 11 बजे नागर चौधरी अनाज मंडी के अंदर पधारे। आप सबसे बड़ा निवेदन है कि आप जरूर लें। दूसरा, 22 तारीख को 10 बजे दादरी के अंदर माननीय राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। वो भी आपके इनसे भी बड़ा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने 10,700 किलोमीटर, जिसमें 4,000 पहले पद यात्रा, फिर उसके बाद में पद यात्रा और बस यात्रा दोनों करके एक रिकॉर्ड बनाया दुनिया का। आज तक कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना लंबा सफर पैदल यात्रा में किया। वो बता रहे तो उनके स्वागत के लिए भी आप सबको आना है। जिस संख्या में आज यहाँ है इससे कई गुना संख्या के अंदर आपको वहां पहुंचना है। इन दोनों नेताओं के लिए हमें ये निवेदन करने की बात थी, एक वोट की बात थी। और भाई अभी हमारे भाई इंद्राज जी कह रहे थे कि इन्होंने पहले ईडी को जानते नहीं थे, ईडी को जानते थे। भाई ये बात सत्य है कि अब ईडी को सब लोग जान गए। एक टेलीफोन पे मजाक आता है, घंटी बजती है, उठाता है, हाँ जी हेलो, बोला जी हम ईडी से बोल रहे हैं। तो वो दूसरा आदमी घबरा के गए, मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन करी है, बोले सॉरी रॉन्ग नंबर। यानी इनको बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सॉरी रॉन्ग नंबर, वरना तो ईडी का इतना खौफ पैदा कर दिया कि ईडी का नाम जुड़ते ही आम इंडिविजुअल आदमी भी घबराने लगता है। तो ये परिस्थितियां है आज के राजनीतिक हालात की। आज ये लड़ाई हमारी दो बातों के लिए है, एक तो प्रजातंत्र बचाओ और दूसरा संविधान बचाओ। आखिर ये बात आई कि वो मैं बताना चाहूंगा। क्या आपने आज से पहले किसी मुख्यमंत्री को अपने ही घर से पीछे के चोर दरवाजे से रात को भागना पड़ता है और वो गाड़ी में जाता है, हवाई जहाज में नहीं जा सकता क्योंकि उसको अरेस्ट का भय है? क्या आपने किसी अपने वर्तमान मुख्यमंत्री को आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हो जेल के सिक्कों में डाल दिया जाता है? इससे पहले कभी देखा? जब दो मुख्यमंत्रियों के साथ ये बात हो सकती है तो आम आदमी हम और आप कहाँ रहेंगे? इसलिए तो प्रजातंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा इसलिए कि 400 पार का नारा है। और जब उनसे पूछा गया कि ये तो जुमला है, जैसे पिछली बार
हरियाणा विधानसभा में आपने दिया था 75 पार का नारा और उसके अंदर 40 सीटें आई थी। अब आपने 400 पार का नारा दिया है। अब आपकी सीटें 150 और 180 से ऊपर नहीं आ रही। लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारी आएंगी, तो वो कहते हैं आ भी गई तो आप करोगे क्या? तो वो बताते हैं कि अगर हमारे पास 400 आ जाती है तो संविधान बदलने की ताकत हमारे हाथ में आ जाएगी, 2/3 मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, संविधान में हम अमेंडमेंट कर देंगे। अब आप सोचना अपने दिल से कि जो व्यक्ति संविधान में अमेंडमेंट करने की सोचता है उस पर आप किस तरह से भरोसा करेंगे? जो रातों रात नोटबंदी कर देता है, रातों रात बिना सोचे समझे जीएसटी लगा देता है, रातों रात पीले काले कानून ऑर्डिनेंस जारी करके कर देता है और फिर रातों रात उनको वापस ले लेता है। जो नोटबंदी शुरू की थी 2000 का नोट चलाया था उसको वापस कर देता है। ऐसे हाथों में अगर राजनीति हो तो आप संविधान को कहां बचाएंगे? इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय बहुत ज्यादा संजीदगी से काम करें, वरना आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी आपको चीज भूल देखने के लिए मिलेगी और फिर इस भूल का कोई आपके सामने 10 साल नहीं 100 साल तक उसका समाधान होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इतिहास कहता है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है, एक क्षण की गलती बटन की। इसलिए आप सब अपना बटन दबाने से पहले एक बार जरूर सोचना। फिर वो कहते हैं 400 सीट की पार। भाई हम ये कहते हैं कि मत कर इतना गुमान है भाजपा के और अगर हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। आपका जो हवाई जहाज ऊपर जा रहा था नीचे आ गया। तुम क्या संविधान बदलोगे? आने दो 25 तारीख की जनता कहती है हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। जब सरकार बदल जाएगी सारी समस्याओं समाधान हो जाएगा। आपको अपना मन पक्का बनाना है, भावनाओं में बह के नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने किसी को सगा नहीं छोड़ा, सबको अपने हालात पर मजबूर किया है। आज किसान घूम के आंसू बहा रहा है। अब जवानी की बात आती है, कच्ची फौज पक्की फौज में तब्दील कर दिया। जहाँ तक हमारे खिलाड़ी पहलवानों की बात आती है उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। और भाई अब तो रिजर्वेशन के ऊपर हमारे जितने भी दलित भाई दूसरे रिजर्वेशन जिनके पास है उन सब के हालात पूछो, उन पे किस तरह से तलवार लटकी हुई है। इन सब बातों को मद्देनजर रख के अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कोई हमारी प्राथमिकता नहीं है और विकल्प सिर्फ एक है, वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक। और भाई वो आपके हाथ में, हम तो यही निवेदन करेंगे। अब आप इतना जरूर करना, ये बात तो हम कह के यहाँ से जा रहे हैं। अब 19 और 22 को आपको नहीं बोलना है, 25 का आपको जरूर याद रखना है। बाकी बातें जो हमारे घोषणा पत्र की है वो आपको जाकर के हम जो 22 तारीख की रैली है उस रैली के अंदर आप सबको बताएंगे। आप सब भाई क्योंकि हमारे पास गांव बहुत ज्यादा है, अब आपसे इसी मतलब बात के साथ मैं अपने विराम देता हूँ बात को और सारे भाइयों का